हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मैथ वाले भैया में। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपको इस चैनल पर जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करवाते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी सीरीज़ में आज भी आपके लिए जो जीके की ये वीडियो है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर राजस्व लेखपाल की सारी के सारे कंटेंट्स को कवर कराया जा रहा है। तो यूपी स्पेशल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी स्पेशल हमारा बहुत ही मेजर पार्ट कवर करता है राजस्व लेखपाल के एग्ज़ाम में। तो आज की ये वीडियो आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन से है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय फल, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर जो है वो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि आपको यूपी के स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है सारस, तोता, मोर या फिर कोयल। तो आपको याद रखना है कि सारस जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपसे कह रहा है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में या प्रतापगढ़ में। तो आपको याद रखना है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पर है, प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है कि निम्न में से पूर्वांचल का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कानपुर, बाराबंकी, हापुड़ या फिर कुशीनगर। तो आपको याद रखना है कि जो बाराबंकी है वो क्या है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही साथ इस टाइम बाराबंकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर रामायण संग्रहालय बन रहा है। वो भी कहाँ पर बन रहा है, राम स्नेही घाट पर। बाराबंकी में क्या बन रहा है, रामायण संग्रहालय बन रहा है। वो भी कहाँ पर बन रहा है, राम स्नेही घाट में। और साथ ही साथ बाराबंकी अफीम उत्पादन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, यानी कि लिटरेसी का परसेंट आपसे पूछ रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों का। तो आपको याद रखना है कि साक्षरता दर जो हमारे यूपी में है वो कितनी है, मिला के दोनों को, मेल फीमेल दोनों को मिलाकर 57.5%। कितनी है, 57.5%। और अगर आपसे एग्ज़ाम में मेल और फीमेल का अलग अलग पूछता है तो आपको याद रखना है जो मेल है, मेल का कितना है, मेल का है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 67 पॉइंट, मिस्टेक हो गई हमसे। मेल एंड फीमेल दोनों कितना है, 67.7%। एंड अगर आपसे मेल एंड फीमेल का पूछे तो मेल का आपको याद रखना है 77%, यानी 100% मेल में से 77% मेल क्या है, लिटरेट है। एंड अगर आपसे फीमेल का पूछे तो फीमेल 57 में कितना जो है लिटरेट है, तो 57, यानी कि 100% में 57%। मीन हमारे यहाँ यूपी में जो मेल है वो 77% लिटरेट है 100% में से। एंड अगर हम बात फीमेल की करें तो वो 100% में से 57% लिटरेट है। एंड अगर आपसे बोथ का पूछे, यानी मेल एंड फीमेल दोनों का मिला करके पूछेगा, तो वो भी आपको याद रखना है कि 67.7% जो पॉपुलेशन है यूपी की वो क्या है, लिटरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में चीनी बौद्ध मंदिर स्थित है। यानी आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में चीनी बौद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं गोरखपुर, कुशीनगर, चंदौली या फिर बलिया। तो आपको याद रखना है कि जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर में चीनी बौद्ध मंदिर स्थित है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आई थी, उसमें कुशीनगर को क्या मिला था, केले फाइबर के लिए इसको प्रोडक्ट दिया गया था। यानी कुशीनगर किस चीज़ के लिए, केले फाइबर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको प्रोडक्ट मिला गया था। और साथ ही साथ कुशीनगर इस टाइम करंट अफेयर में भी था, क्योंकि कुशीनगर में ही यूपी का 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, यूपी में कुशीनगर में यूपी का 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित झज्जरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था।
पिछली वीडियो में हमने मंदिर कवर किए थे और इस वीडियो में भी आपसे मंदिर से रिलेटेड और मंदिर से क्या मस्जिद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो वो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दे रहा है औरंगजेब ने, इब्राहिम शाह ने, शाहजहां ने या फिर मोहम्मद गौरी ने। पूछा जा रहा है कि किसने झज्जरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है इब्राहिम शाह ने। किसने? इब्राहिम शाह ने झज्जरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अगर हम बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जौनपुर का नाम जो है वो जूना खान के नाम पर रखा गया। स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। एंड इसका नाम किस किस राजा पर पड़ा है? तो आपको याद रखना है जूना खान के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से बाबर किस द्वारा भारत में मुगल शासन की स्थापना के उपरांत अयोध्या के साथ साथ और किस जिले में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। यानी जब भारत में मुगल शासन की स्थापना की है वो भी किसने? बाबर ने की थी। तो आपसे पूछ रहा है कि अयोध्या में तो उसने मस्जिदों का निर्माण करवाया ही करवाया था, साथ में और किस जिले में मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभल, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या हो जाएगा? संभल। संभल में क्या किया था? बाबर ने मस्जिदों का निर्माण करवाया था और ये उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसके 8 शिष्यों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसके 8 शिष्यों को, 8 डिसिपल को क्या कहा जाता है? अष्टछाप कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, सी वल्लभाचार्य एंड डी शिवाजी। इसमें से ऐसा कौन है जिसके 8 शिष्यों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि वल्लभाचार्य। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, जिसके बारे में पता होना चाहिए कि 12 जनवरी को हम इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इट मीन्स इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्न में से इनायत हुसैन का संबंध किस घराने से है। घराने से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे हमेशा पूछे जाते हैं और इस वीडियो में भी आपके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनायत हुसैन जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन दिए हैं आपके रामपुर घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना या फिर आगरा घराना। तो आपको ये बताना है कि इनायत हुसैन का संबंध इनमें से किस में है। तो आपको याद रखना है रामपुर घराने से इनायत हुसैन क्या है? संबंधित हैं। रामपुर घराना इनायत हुसैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस महीने में होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं जून, जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर। इन चारों में से ऐसा कौन सा मंथ है जिनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जुलाई। जुलाई में यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्न में से सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है। आपसे पूछ रहा है कि सोलर पावर का उत्पादन करने वाले प्रोडक्ट का राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है। प्रयागराज कलेक्ट्रेट, लखनऊ कलेक्ट्रेट, बाराबंकी कलेक्ट्रेट या फिर बलरामपुर कलेक्ट्रेट। तो आपको याद रखना है लखनऊ कलेक्ट्रेट इज़ द राइट आंसर। लखनऊ कलेक्ट्रेट क्या हो गया है? सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं लखनऊ, झांसी, आगरा या फिर प्रयागराज। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में आगरा में क्या है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। यानी 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना, दशकीय जनगणना में कितने प्रतिशत की गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। तो आपको याद रखना है कि 5.62% की गिरावट दर्ज की गई है। कब से कब तक? 2001 से 2011 तक।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं देवगढ़, भीतरी, भीतरगांव या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये जो तीनों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन तीनों ऑप्शंस पर क्या मिलता है, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया है। इस बार आईपीएल में दो नए शहर खेल रहे हैं, कौन कौन से, लखनऊ और अहमदाबाद। तो आपसे पूछ रहा है कि 2022 के आईपीएल में लखनऊ टीम का क्या नाम रखा गया है। ऑप्शंस दिए हैं उत्तर प्रदेश लायंस, राजस्थानी लायंस, लखनऊ लायंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों का तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। और साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें इसी में कि लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया है। तो लखनऊ टीम का नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या रखा गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये आपके यूपी स्पेशल के साथ साथ आपके करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। और अब आता है इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 19 फरवरी 2022 को सदन से इस्तीफा दे दिया। यानी 19 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने सदन से इस्तीफा दे दिया था। राजेंद्र कुमार तिवारी, दुर्गा शंकर मिश्र, नितिन अग्रवाल या फिर विशाल प्रजापति। तो आपको याद रखना है कि जो नितिन अग्रवाल हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नितिन अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने ही 19 जनवरी 2022 को सदन से इस्तीफा दे दिया है। तो ये रहे हमारी वीडियो के टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।